हेलो। चलिए आइए हम आज अध्ययन करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम लोग अध्ययन करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रारंभ मतलब बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किए थे। बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किए थे। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनके पिता महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य गण के प्रधान थे तथा इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कुलीय वंश की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। आप लोगों से पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद मतलब 1 हफ्ता के बाद उनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तब उनका पालन पोषण महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने करती है। तब महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने करती है तथा ये उनकी सौतेली माँ भी है महात्मा बुद्ध की। जन्म के कुछ दिन बाद महात्मा बुद्ध के घर एक ज्योतिष आता है। जन्म के कुछ दिन के बाद महात्मा बुद्ध के घर एक ज्योतिष आता है और उनको देखते ही बोल देता है ये बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। महात्मा बुद्ध को देखते ही वो व्यक्ति बोल देता है, जो ज्योतिष होता है बोल देता है ये लड़का एक बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। तब उनको पिता को बहुत दुख होता है, क्योंकि एक ही लड़का है, अगर वो भी सन्यासी बन जाएगा तो किसको दुख नहीं होगा। उनके पिताजी को बहुत ही दुख होता है और इस सन्यासी से बचने के लिए उन्होंने उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ही उपाय है, इस लड़का को शादी करा दिया जाए। तब महात्मा बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में उस समय की अति सुंदर महिला यशोदा से होता है। उस समय की अति सुंदर महिला यशोधरा से होता है। किसकी शादी? महात्मा बुद्ध की शादी यशोधरा से होता है। किससे होता है? यशोधरा से होता है। इसे गोम्बा बिम्बा भात कचरा भी कहा जाता है। और तब इनके पुत्र महात्मा बुद्ध के पुत्र हुआ, उनका नाम था राहुल। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध को किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। महात्मा बुद्ध के लिए उनके पिताजी बहुत ही बड़ा एक महल बनवाए थे, जिसमें वो रहते थे। उनको हर एक सुख सुविधा उस महल में उपलब्ध था। किसको? महात्मा बुद्ध को शाक्यगण, महात्मा बुद्ध को तथागत कनक मुनि, महात्मा बुद्ध को तथागत कनक मुनि, सत मुनि भी कहा जाता है। किसको? महात्मा बुद्ध को तथागत, कनक मुनि, सत मुनि भी, इनका बहुत सारा नाम है। इनका महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। किसको? महात्मा बुद्ध को। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। किसे? महात्मा बुद्ध को। आपसे पूछेगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो बोलेगा महात्मा बुद्ध को कहते हैं। एक दिन महात्मा बुद्ध को
अपने घर से बाहर घूमने का मन किया, भ्रमण करने का मन किया, तो वो अपने कुछ मंत्रियों के साथ घर से बाहर घूमने गए। तो वो अपने मंत्रियों के साथ घर से बाहर घूमने के लिए गए। तब उन्होंने जब बाहर घूमने गए तब उन्होंने 4 अवस्थाओं में देखा व्यक्तियों को। तब उन्होंने 4 अवस्थाओं में व्यक्तियों को देखा। एक व्यक्ति देखा बीमार, एक बीमार व्यक्ति को देखा। तब उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है। उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति बीमार है, जीवन में सबको कभी ना कभी दुख जरूर रहता है। तो बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वे ये सब कभी देखे नहीं थे। उसके बाद आगे बढ़े तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, मतलब बूढ़ा आदमी को देखे, बूढ़ा व्यक्ति को देखे। तब उन्होंने पूछा ये कैसा आदमी है, बूढ़ व्यक्ति है। तब उनको उनके मंत्रियों ने बताया कि जीवन में सबको एक ना एक दिन वृद्ध होना है, माने बूढ़ा होना है। सब एक ना एक दिन बूढ़ा होगा, जो जन्म लिया वो बूढ़ा हो ही करेगा। तब फिर और आगे बढ़े, तब एक 100 को देखे, 100 मतलब मृत्यु को देखे, मृत्यु माने मरण व्यक्ति को देखा। तब उन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है जो सोया हुआ है, इसको 4 व्यक्ति टांग कर ले जा रहा है। तब उनके मंत्री ने बताया ये व्यक्ति सोया हुआ नहीं है, मरा हुआ है। एक दिन जो जन्म लिया है उसका मरना क्या है, फिक्स है, निश्चित है, ये तो परंपरा है। तब उनके मन में बहुत सारा भावना जगने लगी और वो दंग रह गए। ये सब बात सुनकर वो दंग रह गए। तब कुछ और आगे बढ़े, एक और व्यक्ति को देखे, सन्यासी। एक व्यक्ति को देखे सन्यासी जो उनके तरफ आ रहा था, गाना गाते हुए आ रहा था। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि अब ये व्यक्ति कौन है। तब उनके मंत्रियों ने बताया ये सन्यासी है। ये क्या है, सन्यासी है। ये बोलता है कि दुनिया सब मोहमाया है, सब दुनिया मोहमाया है, खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। कौन बताया, उनके मंत्री लोगों ने बोला। तब माता बुद्ध ने बोला कि तब तो ये सही बात। तब महात्मा बुद्ध ने इन जब चारों अवस्थाओं को देखे, तब महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य मतलब उनके मन में ग्रीड छोड़ने की भावना उत्पन्न हो गई। तब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया। कौन, महात्मा बुद्ध। जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे, तब इस घटना को महाभिनिष्कर्म कहते हैं। तब इस घटना को महाभिनिष्कर्म कहा जाता है, महाभिनिष्कर्म कहा जाता है। गृह त्यागने के बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अल्लाह कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली कहाँ पर, वैशाली में। कहाँ पर शिक्षा लिए थे, वैशाली में। उसके बाद रुद्र कराम से योग दर्शन की चलिए। कौन दर्शन की, योग दर्शन की चलिए। कहाँ पर, राजगिरी में। कहाँ पर चलिए, राजगिरी में। आप सभी लोगों से पूछेगा कि सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने किससे लिया था, तो अल्लाह कलम से लिया था। योग दर्शन की शिक्षा किससे ली थी महात्मा बुद्ध ने, तो उन्होंने लिया था रुद्र क्रम से। कहाँ पर लिए थे, राजगिरी में। सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने कहाँ पर लिया था, वैशाली में। कहाँ पर लिए थे, तो वैशाली। उसके बाद महात्मा बुद्ध के बहुत सारे मित्र बन गए। उसके बाद महात्मा बुद्ध अपने मित्रों के साथ, 5 मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश के एक वाराणसी में स्थान है सारनाथ। क्या स्थान है, सारनाथ। उत्तर प्रदेश के सारनाथ के मृगदा वन में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ के मृगदा वन में 6 वर्ष तक, मतलब 6 वर्ष तक कठोर तपस्या, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। तब एक महिला उस वन से गुजर रही थी। तब महिला ने इनको देखा तो बोला कि वीणा को इतना मत खींचो ये टूट जाए, इतना कम भी मत खींचो वो बजे नहीं। तब महात्मा बुद्ध उस महिला के बात को समझकर वहां से कहाँ चले, बोध गया। कहाँ आ गए, गया। कहाँ आ गए, गया। कहाँ चले, गया चले। उसके बाद महात्मा बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन। क्या क्या प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब यह स्थान बोध गया कहलाया। तब यह स्थान बोध गया कहला। तब यह स्थान बोध गया कहला।
कहलाया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। अब आगे चलकर यह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया है। आगे चलकर वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया और निरंजना नदी का आज के आधुनिक नाम फाल्गु नदी है। कौन नदी है? फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद इनका नाम कौन पड़ा? महात्मा बुद्ध पड़ा। क्योंकि इनका पहले का नाम सिद्धार्थ, क्या था? सिद्धार्थ था। इन्हें लोग सत्यगौर तथागत कनक मुनि कहते थे। किस है? महात्मा बुद्ध। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। महात्मा बुद्ध सबसे पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद महात्मा बुद्ध सबसे पहला उपदेश अपने मित्रों को सारनाथ में दिए थे। सबसे पहला उपदेश अपने मित्रों को सारनाथ में दिए थे। अपने मित्रों को सारनाथ में दिए थे तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी है, श्रावस्ती में दिए थे महात्मा बुद्ध। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। किसको दिए थे? अपने मित्रों को। किसके दिए थे? अपने मित्रों को दिए थे। कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध अपने मित्रों को दिए थे। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते हैं। कौन भाषा में देते? पाली भाषा में देते थे। कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को, महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को श्रावस्ती में शिक्षा देते। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को श्रावस्ती में शिक्षा दी थी। एक अंगुलीमाल डाकू था जो श्रावस्ती के जंगलों में रहता था और सभी व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति जंगल से क्रॉस करता था, जाता था, उसको मारकर और उसके अंगुली काटकर अपने गर्दन में माला बनाकर पहनता था। कौन? अंगुलीमाल डाकू। एक बार जब महात्मा बुद्ध उस वन से गुजर रहे थे तब उनको गांव वालों ने रोका, इस वन से मत जाइए, इधर एक अंगुलीमाल डाकू रहता है, आपको हत्या कर देगा, नहीं छोड़ेगा। तब महात्मा बुद्ध ने बोले चलिए ठीक है, हम देखते हैं। तब महात्मा बुद्ध जब उस जंगल में पहुंचे तब अंगुलीमाल डाकू ने उन्हें रोक दिया। अब उनको मारने के लिए चला आया। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हें मारने से क्या मिलता है? तब उन्होंने बताया। तब अंगुलीमाल डाकू ने बोला कि लोगों को अंदर डर बनता है, हमारे प्रति क्या होता है? डर। तब महात्मा बुद्ध ने समझाया उसे कि लोग तुमसे नहीं डरते हैं, तुम लोगों से डरते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जब ये सब काम नहीं करते थे, लोगों की हत्या नहीं करते, हम लोग नहीं करते थे, तब तुम्हारे लिए पूरी दुनिया खुली हुई थी। तुम जब चाहे तहाँ घूम सकते थे, जब चाहते तो तहाँ पर घूम सकते थे। लेकिन अब तुम एक सीमित क्षेत्र में रहते हो। तुमको जब भी जहां पर भी जाना होता है तुमको हथियार का सहारा लेना पड़ता है। तुम कभी भी दिन के अंधेरा में नहीं घूम सकते हो, हमेशा रात के अंधेरे में तुम निकलोगे। उसके बाद अंगुलीमाल डाकू को हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध के शरण में गिर गया। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उन्हें बहुत सारे उपदेश दिए और उन्हें समझा दिया। तो महात्मा आपसे पूछेगा कि अंगुलीमाल डाकू को महात्मा बुद्ध कहाँ से शिक्षा दिए थे? आप लोग बोलेगा श्रावस्ती। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य अनंत तथा उपाली थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य अनंत तथा उपाली थे। आनंद के ही कहने पर महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। कहाँ पर? तो वैशाली। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी और उन्होंने बोला कि और बौद्ध धर्म ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, और बौद्ध धर्म ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली सबसे पहली महिला, बौद्ध धर्म अपनाने वाली सबसे पहली महिला
सबसे पहली महिला उनकी मौसी गौतमी थी। सबसे पहली महिला उनकी मौसी गौतमी थी। गौतमी तथा अम्रपाली। आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली सबसे पहली महिला कौन है, तो गौतमी है। उसके बाद है अम्रपाली। उसके बाद है अम्रपाली। बौद्ध धर्म अपनाने वाला सबसे पहला पुरुष, बौद्ध धर्म अपनाने वाला सबसे पहला पुरुष तपस्वी और मल्ली था। तपस्वी और मल्ली था। महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में न माने, इसे तर्क के आधार पर लें। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मैंने जितने भी उपदेश दिए हैं उसको अंधविश्वास के रूप में मत माने। आप उसको अंधविश्वास के रूप में मत माने, आप उस पर तर्क करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे माने, अगर हमने जो उपदेश दिया अगर आपको बुरा लगता है तो आप मत माने। हमारे उपदेशों को आप अंधविश्वास के रूप में मत माने। कौन बोला था? महात्मा बुद्ध ने बोला था। महात्मा बुद्ध 4 को सत्य वचन दिए थे। महात्मा बुद्ध का 4 सत्य वचन था। उन्होंने बोला था पहला कि संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। दूसरा बोले थे दुखों का कोई ना कोई कारण है। दुखों का कोई ना कोई कारण है। कौन बोलता है? महात्मा बुद्ध। उन्होंने बोला संसार दुखों से भरा है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? सब दुखी है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुखी ना है, सब दुखी। कौन बोलता है? महात्मा बुद्ध। उसके बाद बोले थे कि दुखों का कोई ना कोई कारण जरूर है। दुखों का कोई ना कोई कारण जरूर है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि दुख का सबसे बड़ा कारण है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। उसके बाद बोलते कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध 4 को सत्य वचन दिए थे। उन्होंने बोला था कि संसार दुखों से भरा है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख ना हो। सभी के पास कुछ ना किसी प्रकार दुख जरूर है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि दुखों का कोई ना कोई कारण जरूर है। दुखों का कोई ना कोई कारण जरूर है। दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। क्या है? इच्छा। क्या इच्छा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मन में पाला हुआ है, मन में किसी भी चीज का कोई पाल लेता है, काश हमारे पास ये होता, तो उसका क्या है? दुख। का है? दुख। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसने अपने मन में कुछ ना कुछ पाला जरूर है। हमारे पास गाड़ी होती, घोड़ा होती, तो दुख का कारण क्या है? उसके पास गाड़ी है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। का है? इच्छा। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। किसने बोला था? महात्मा बुद्ध ने बोला था। उन्होंने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे। उन्होंने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। कौन? महात्मा बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग दिए। ये बीच का रास्ता है, ये मध्यम रास्ता है, बीचों बीच का रास्ता है, अष्टांगिक मार्ग दिए। उन्होंने बोला था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि माने व्यक्ति की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी मानव की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। किसी को कोई बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। कौन बोला था? महात्मा बुद्ध ने बोले थे। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर का दृढ़ संकल्प रखनी चाहिए कि अगर जो व्यक्ति जो भी काम के प्रति जो भी काम करे उसे पूरा कर ले। उसके लिए कहा था दृढ़ संकल्प करना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला था कि सम्यक वाणी। सम्यक वाणी उन्होंने बोला था कि अपने वाणी को सुंदर रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अच्छी बातों को हमेशा बोलना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष का भाव ना रखना चाहिए। कौन बोले थे? महात्मा बुद्ध बोले थे। उसके बाद बोले थे सम्यक कर्मांत। मतलब सम्यक कर्म राइट एक्शन, मतलब राइट एक्शन मतलब किसी प्रकार के डिसीजन अच्छी डिसीजन लेना चाहिए। तीन बोला था महात्मा बुद्ध ने बोले थे। उसके बाद बोले थे
सम्यक आजीव, माने आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कौन बोला था, महात्मा बुद्ध ने बोले थे। उसके बाद बोले थे सम्यक आजीव, उसके बाद सम्यक समृद्धि, उसके बाद बोले थे सम्यक समृद्धि, आपका समृद्धि अच्छी होनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद बोले थे सम्यक व्यायाम, उसके बाद बोले सम्यक व्यायाम मतलब आपको हमेशा व्यायाम व्यायाम करते रहना चाहिए। कौन बोला था, महात्मा बुद्ध बोले थे। उसके बाद 18 बोले थे सम्यक समाधि, उसके बाद बोले थे सम्यक समाधि। आप इसी 8 चीजों को अपनाकर आप इससे मुक्ति पा सकते हैं, आप अपने इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। कौन बताता है, महात्मा बुद्ध। आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सा मार्ग दिया था, तो उन्होंने दिया था अष्टांगिक मार्ग दिया था। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बोला था कि सम्यक दृष्टि, किसी व्यक्ति की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, अगर कोई व्यक्ति किसी भी पर कोई भी काम करे तो उसके प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हम उस काम को कर सकते हैं, कर देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला सम्यक वाणी, मतलब हमेशा मनुष्य की वाणी अच्छी होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को द्वेष की भावना रखना चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद सम्यक कर्म, उसका रिएक्शन अच्छा हो, हमेशा दूसरों के कमी को नजरअंदाज कर देनी चाहिए। उन्होंने बोला, महात्मा बुद्ध ने बोला था समय का जी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सम्यक समृद्धि, हमेशा मेडिटेशन करते रहना चाहिए। उसके बाद बोलते व्यायाम करते रहना चाहिए। उसके बाद समाधि, क्या बोलते हैं, समाधि में हमेशा मतलब बैठ कर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कौन बोलते, महात्मा बुद्ध। कौन बोले थे, महात्मा बुद्ध ने बोले थे। उन्होंने बोला था कि किसी व्यक्ति की इच्छा, किसी भी व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जो पूरी ना हो सके। किसी व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी ना हो सके, तथा इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरी हो जाने के बाद संतुष्टि ही ना मिले। किसी व्यक्ति की इच्छा इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरी हो जाने के बाद संतुष्टि ही ना मिले। कब बोला था, महात्मा बुद्ध। उन्होंने बोला था अगर किसी व्यक्ति की इच्छा अधूरी रहेगी, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी, वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। कौन बोलता है, महात्मा बुद्ध। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा अधूरी रहती है तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने, पुनर्जन्म छुटकारा पाने के लिए उन्होंने, कौन, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आपको इच्छा को मारना पड़ेगा। अब आपको इच्छा को मारना पड़ेगा। अगर आप इच्छा को मार देते हैं आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब कि आपको जीवन मरण से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। कौन बोला था, महात्मा बुद्ध ने बोले थे। कौन, महात्मा बुद्ध बोले थे। महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों को, महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों को 10 ऐसे काम करने से मना किए थे जिसे हम लोग सील कहते हैं। क्या कहते हैं, सील कहते हैं। महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों को 10 ऐसे काम करने से मना किए थे जिसे हम लोग सील कहते हैं। महात्मा बुद्ध बोले थे कि हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को हिंसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा के हमेशा दूर रहना चाहिए। कौन बोलते हैं, महात्मा बुद्ध बोले थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध बोले थे किसी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी वोरी नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है, महात्मा बुद्ध बोले थे किसी प्रकार का अपरिग्रह, मतलब किसी प्रकार का धन संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। अब जो भी मानव होता है कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन को इकट्ठा करके रखता है, तो उन्होंने बोलता है कभी किसी व्यक्ति को धन को इकट्ठा करना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला था कि सुगर बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। कौन, महात्मा बुद्ध ने बोला था सुगर बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हमें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, नाच गान से दूर रहना चाहिए। कौन बोलता है, महात्मा बुद्ध बोले थे कि धन संचय नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ऐसी ऐसी बातें 10 बोले थे जिसे हम लोग सील कहते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को, जो भी उनके भक्त थे, उनको 10 ऐसी काम करने से मना किया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सील। क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। महात्मा बुद्ध को, बौद्ध धर्म को मानने वाले 2 प्रकार के लोग थे। पहला थे भिक्षु। कौन थे, भिक्षु, और दूसरा थे उपासक। एक थे भिक्षु और दूसरा थे उपासक।
जो बौद्ध धर्म में पूर्ण तरह से लीन है, जो बौद्ध धर्म में पूर्ण तरह से लीन है, जो बौद्ध धर्म के लिए संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भिक्षु का बोलते हैं, भिक्षुक बोलते हैं। तथा जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उपासक। क्या बोलते हैं? उपासक बोलते हैं। महात्मा बुद्ध 3 दर्शन दिए थे। महात्मा बुद्ध 3 दर्शन दिए थे। क्या दिए थे? 3 दर्शन। पहला था शून्यवाद, शून्यवाद था। दूसरा था क्षणिकवाद, दूसरा था क्षणिकवाद। पहला था शून्यवाद, दूसरा था क्षणिकवाद, क्षणिकवाद। तीसरा था अनिश्वरवाद, तीसरा था अनिश्वरवाद। महात्मा बुद्ध अनिश्वरवाद में बोले थे, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, महात्मा बुद्ध अनिश्वरवाद में बोले थे, महात्मा बुद्ध अनिश्वरवाद में बोले थे कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ना है। महात्मा बुद्ध ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानते। कौन? महात्मा बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। उन्होंने क्षणिकवाद में कहा था, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान ना है, ना ही कोई व्यक्ति सर्वोपरि। किसने बोला था? महात्मा बुद्ध ने बोला था। उसके बाद बोला था शून्यवाद। क्या बोले थे? शून्यवाद। शून्यवाद में बोले थे महात्मा बुद्ध, नहीं गलत, महात्मा बुद्ध बोले शून्यवाद में बोले थे कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि ना है। उन्होंने बोलते कोई व्यक्ति सर्वोपरि ना है, कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान ना है। किसमें? महात्मा बुद्ध ने शून्यवाद में बोलते कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान है। उसके बाद उन्होंने क्षणिकवाद में बोलता है कि इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं वो निश्चित समय के लिए है। इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं वो निश्चित समय के लिए है। जो भी आया है उसका अंत निश्चित है। क्या है? उसका अंत निश्चित है, क्षणिक है। क्या है? निश्चित है, क्षणिक है। कोई व्यक्ति यहाँ पर सर्वशक्तिमान ना है। उसके बाद उन्होंने बोला था ईश्वर का कोई अस्तित्व ना है। किसने बोला था? महात्मा बुद्ध ने बोला था। किसने बोला था? महात्मा बुद्ध ने बोला था। महात्मा बुद्ध ने बोलता बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख सिद्धांत आए थे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख सिद्धांत दिए। पहला था बुद्ध, दूसरा था संघ, तीसरा था धम्म। बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म। मतलब बुद्ध ने अपने धर्म में, माना बौद्ध धर्म में 3 संघ दे रखा। बुद्ध संघ और धम्म। इसे हम लोग तीरत्न का बोलते हैं, बौद्ध धर्म का तीरत्न बोलते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो बुद्ध धर्म के शरण में आ सकते हैं, मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है तो बुद्ध के शरण में आ सकते हैं। लेकिन अब बुद्ध धर्म तो जीवित ना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? संघ। कहाँ पर उसका संघ में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ पर कहते हैं? संघ को करते हैं। अगर आप बौद्ध धर्म के संघ प्रवेश ना करते हैं तो धर्म में था नियम बौद्ध धर्म के बारे में था नियम कानून, आप इसको ही पढ़कर बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। कौन बताया था? महात्मा बुद्ध ने बताया था। को बताया था? महात्मा बुद्ध ने बताया था। महात्मा बुद्ध का शिक्षा का संकलन, महात्मा बुद्ध की शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। इसमें किया गया है त्रिपिटक। त्रिपिटक इसमें किया गया त्रिपिटक। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान भरा टोकरी। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक में 3 पुस्तक की चर्चा है। पहला है विनय पिटक। कौन है? विनय पिटक। दूसरा है सूत पिटक। तीसरा है अभिधम्म पिटक। कौन है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में चर्चा है बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है। आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म प्रवेश की चर्चा किस पिटक में, तो आप लोग बोलिएगा विनय पिटक। किसकी चर्चा है? विनय पिटक में है। सूत पिटक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ी पुस्तक है। इसे बौद्ध धर्म का हम लोग इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। हम लोग बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किस पुस्तक को बोलते हैं? तो बोलेगा सूत पिटक। किसको बोलते हैं? सूत पिटक को बोलते हैं। और जो अभिधम्म पिटक है यह बौद्ध धर्म की नियम कानून की चर्चा है। बौद्ध धर्म की नियम कानून की चर्चा किस पुस्तक में है? आप लोग बोलिएगा अभिधम्म पिटक की चर्चा है। अभिधम्म पिटक में चर्चा है। बुद्ध भगवान अपने जीवन काल में ही अपने संघ का अध्यक्ष देवदत्त को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? देवदत्त। देवदत्त को बनाना चाहते थे। कौन?
महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष। कितनी थी? 15 वर्ष। आप सभी से पूछेगा कि बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी, तब लोग बोलिएगा 15। कितनी थी? 15 वर्ष थी। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पावापुरी, जहां महावीर स्वामी के थे, आते थे। महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए कहाँ पहुंच गए? पाटलिपुत्र। कहाँ पहुंच गए? पाटलिपुत्र। वहां उन्हें एक जैन भिक्षु मिला। वहां एक जैन भिक्षु मिला जिसका नाम था, वहां पर महात्मा बुद्ध को एक जैन भिक्षु मिला जिसका नाम था चंद्र। क्या नाम था? चंद्र नाम था। जिन्होंने महात्मा बुद्ध को शुक्र मांस खिलाकर मार, शुक्र मांस खिलाया। क्या खिला दिया? शुक्र मांस। क्या खिलाया था? शुक्र मांस का जहरीला मशरूम खिला दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को खिला दिया था और महात्मा बुद्ध की तबियत बिगड़ने लगी थी। क्या हो गई थी? तबियत बिगड़ने लगी थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में रहती है। कहाँ पर रहती है? कुशीनगर में हो जाती है। उस समय कुशीनगर मल महाजनपद के अधीन। किसका अधीन था? मल महाजनपद के अधीन था। इसे हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। आप सभी से पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? अब बोलिएगा कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को 8 जगहों पर दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? 8 जगहों पर दफनाया गया था, जिसे हम लोग अष्टमाथान क्या बोलते हैं? अष्टमाथान बोलते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध समितियां हुई थी। कितनी बौद्ध समितियां हुई थी? 4 बौद्ध समितियां हुई थी। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, पहला बौद्ध समिति हुई थी। उनके मृत्यु के बाद बौद्ध समिति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। उस समय राजा थे अजात शत्रु। उस समय राजा थे अजात शत्रु। तो इसके अध्यक्ष थे, उसका नाम था महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध समिति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। दूसरा बौद्ध समिति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। उस समय राजा थे कालाशोक तथा उसका अध्यक्ष था ताबकमी। कौन था? ताबकमी। तीसरा बौद्ध समिति हुई थी 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में। उस समय राजा था अशोक। कौन था? अशोक था। तथा उस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? उसका नाम था मोगलीपुतिस। कौन था? मोगलीपुतिस। चौथी बौद्ध समिति हुई थी जो प्रथम सदी में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम सदी में हुई थी। इस समय राजा था कनिष्क। कौन था? कनिष्क, जिसे हम लोग बोलते हैं द्वितीय अशोक। क्या बोलते हैं? द्वितीय अशोक बोलते हैं। उस समय अध्यक्ष के पद पर थे, उसका नाम था वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध समिति के बाद जो बौद्ध धर्म थी 2 शाखा बढ़ चुकी थी। एक शाखा हो गया था हीनयान, एक शाखा हो गया था महायान। हीनयान जो बौद्ध धर्म को उपदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया था। जो महायान शाखा था वो बौद्ध धर्म को उपदेश में परिवर्तन किया था। महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक वर्षा ऋतु सर्वास्ती में बिताए थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। महात्मा बुद्ध अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। चलिए आज के लिए इतना है।